राहुल गोसावी, इनका सवाल ऐसा है कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस चलाकर हमेशा बार बार वो क्लासेस लेकर बहुत पैसा कमा सकते थे, इसके बावजूद आप अंधविश्वास के खिलाफ काम करते आए हैं और उसको भी बहुत प्राधान्य देते आए हैं, ऐसा क्यों? आपने जो सवाल पूछा है उसके पीछे का एक कारण ऐसा है कि ये बात सही है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस के जरिए मुझे पैसा भी मिलता है, काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है, और मुझे मानसिक समाधान भी बहुत मिलता है, क्योंकि वो डायरेक्ट पॉजिटिव थिंग्स लोगों को सिखाने के कारण लोग उसका अपने जीवन में उपयोग करते हैं, उनके जीवन में बदलाव आते हैं, उनके जीवन में फ़ायदे मिलते हैं। और ये उनके जीवन में जो बदलाव आते हैं, फ़ायदे मिलते हैं, चाहे उनके पर्सनालिटी के क्षेत्र में मिलते हो, उनके व्यावसायिक क्षेत्र में मिलते हो, उनके कौटुंबिक क्षेत्र में मिलते हो, इसलिए वो आभार भी व्यक्त करते हैं। और इसमें से इन लोगों के जीवन में मैं कुछ अच्छा कर पाया हूँ या मेरे कारण उनके जीवन में कुछ अच्छा हुआ, इस कारण ज़्यादा अच्छा भी लगता है, मानसिक समाधान भी मिलता है। इसलिए मेरे लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम ये केवल पैसे कमाने का क्षेत्र नहीं रहा है, कभी भी नहीं रहा है। उसमें पैसे भी मिलते हैं और मुझे बहुत समाधान भी मिलता है, ये दोनों चीज़ें साथ में रही है। और इसलिए मैंने कोई पैसे के लिए कभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप नहीं चलाया। हाँ, जीवन में आवश्यकता है, आपको जीना है तो पैसे की आवश्यकता है। अगर लोगों के सामने कोई बात अच्छे ढंग से ले जानी है तो उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता है, इसलिए फ़ीस होती है। फिर भी मार्केट से बहुत कम फीस मैं हमेशा रखता हूँ। मुझे बहुत बड़े पैमाने पर रिस्पॉन्स मिलते आया है, इसलिए कम फीस में मैं अच्छे ढंग से वर्कशॉप चलाते भी आया हूँ। लेकिन मैंने केवल उतना काम नहीं किया, अंधविश्वास के काम को मैंने बहुत महत्व दिया। उसके पीछे का कारण ऐसा था कि अपने जीवन में मुझे कुछ बनना है, ऐसा कोई मेरा सपना नहीं था। जिसे हम कहते हैं एम ऑफ द गोल, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। तो ऐसा कोई जीवन का उद्देश्य मैंने सेट नहीं किया था कि मुझे अमुक बनना है, तमुक बनना है, तमुक बनना है। जब मुझे समझने लग गया तो मैं प्राध्यापक बनना चाहता था, क्योंकि मैं सिखाना चाहता था, लोगों में परिवर्तन लाना चाहता था। कॉलेज में प्राध्यापक बना, इंग्लिश लिटरेचर मेरा विषय। मेरे प्राध्यापकों का ही आग्रह था कि भाई तेरी कोई गारंटी नहीं है, स्टूडेंट होते हुए भी तू इतनी मूवमेंट चलाता है, कभी जेल में जाता है, कभी क्या करता है, तेरा कोई भरोसा नहीं। तो कम से कम इंग्लिश लिटरेचर में एमए कर, ताकि तुझे कहीं भी आसानी से नौकरी मिलेगी। ये बात 74 की बात, 75 की बात। उस जमाने में इंग्लिश लिटरेचर के प्राध्यापक को बहुत डिमांड थी, इसलिए प्राध्यापक मेरे जो गुरुजन हैं उन्होंने बहुत आग्रह किया, इसलिए मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया। मेरे रुचि के विषय तो कुछ अलग थे, और केवल एक ही डिग्री मैंने प्राप्त की, वो इंग्लिश लिटरेचर में। बाकी तो मैंने कई विषयों का ज्ञान प्राप्त किया, उसके लिए कॉलेज भी ज्वाइन किया, क्योंकि मैं यूथ कॉलम चलाता था। यूथ कॉलम चलाते वक्त अगर मैं कॉलेज ज्वाइन करता हूँ तो युवकों के साथ में उनकी ज़िंदगी समझने के लिए मुझे मदद मिलती है, उनके साथ में रिपोर्ट होता है, उसका फ़ायदा मुझे यूथ कॉलम में मिलता था, और उस विषय का ज्ञान भी बहुत अच्छे ढंग से मैं प्राप्त करता था। यानी जिस क्लास में मैं पढ़ता, उस क्लास के अध्यापक प्राध्यापक हमेशा डरते रहते कि ये लड़का कब क्या सवाल पूछेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, बहुत अभ्यास करके जाना पड़ता है। इतना नॉलेज उन विषयों का मैं रखता था, लेकिन मैंने कभी डिग्री प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, केवल इस विषय में डिग्री प्राप्त की। और उसके पीछे भी का भी कारण था कि मेरे जो मुझ पर प्रेम करने वाले जो प्राध्यापक थे, उनको ऐसा लगता था कि कम से कम एक डिग्री इसके पास रहेगी, ऐसी रहेगी कि जहाँ कहीं भी नौकरी मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैंने एमए किया इंग्लिश लिटरेचर में। लेकिन वही मेरा गलत डिसीजन साबित हुआ। मैं कॉलेज में गया, पढ़ाना चाहता था, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे, फिर भी मैं ज़बरदस्ती पढ़ाते गया, उनके बेसिक्स इंग्लिश सिखाते गया, और मेरा मन उजड़ गया। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, ज़बरदस्ती उनको पढ़ाओ। वातावरण ऐसा है
कि मैं मन से जो पढ़ाना चाहता हूँ उसके लिए चांस नहीं। इसलिए मैंने पत्रकारिता पहले से ही मैं कर रहा था, उसी में बहुत अच्छा पगार था प्राध्यापक कर वो छोड़कर उससे एक्चुअली 1/5 पगार में मैं पूना में ज्वाइन हुआ। उन दिनों में इतने पगार कम थे पत्रकारों को, बहुत कम पगार थे। मुझे फिर भी दुगना पगार दे रहे थे किर्लोस्कर, जो एवरेज मेरा पगार होना चाहिए था उससे दुगना दे रहे थे। लेकिन ये दुगना पगार मेरे प्राध्यापक के पगार से 1/5 था, 20% था। फिर भी मैंने ज्वाइन किया और मुझे बहुत नया अवसर मिला, पूना बम्बई का अवसर मिल गया। उसका फ़ायदा मेरे जीवन में बहुत मिला और मुझे सही माने में अंधविश्वास ये विषय वहाँ मिला। वो विषय मुझे इतना महत्व का लगा कि मुझ जैसा व्यक्ति जो जयप्रकाश नारायण के साथ घूम रहा है, उनके संगठन में काम कर रहा है, विनोबा जैसा जिसको वातावरण मिला है, बड़े बड़े विद्वानों का साथ मिला है, उसे इस दुनिया में अंधविश्वास के क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। इस दुनिया में भूत नहीं होता ये भी मालूम नहीं था, मंत्र तंत्र के परिणाम क्यों होते, क्या होते ये भी मालूम नहीं था, होते हैं कि नहीं ये भी मालूम नहीं था, चमत्कार होते हैं कि नहीं मालूम नहीं था। और खुद बहुत अंधविश्वास का मैं एक बलि चढ़ा हुआ व्यक्ति हूं, बहुत अंधविश्वासी व्यक्ति था, उसके परिणाम भी भुगते थे। इसलिए वो विषय मुझे इतना महत्व का लगा कि मैंने फुल टाइम 9-10 सालों तक उस क्षेत्र में काम किया। अब एक व्यक्ति प्राध्यापक रहा, अच्छा पगार लेता रहा, एकदम से 20% पगार में वो काम करने के लिए पूना में गया, लेकिन वहां एक ग्लैमर की पत्रकारिता कर पाया, काफी नाम पूरे महाराष्ट्र में कमाया। पैसा नहीं था लेकिन बाकी बहुत चीजें थी, सीखने का अवसर था। उसके बाद में फिर से तरुण भारत में वापस आता है, उससे एकदम से आधे से भी कम पगार में। और वहां पर अभी तरुण भारत में विचारों में इतना परिवर्तन हुआ है कि वहां पे काम करना संभव नहीं है। वो जिस वीकली के लिए मैं आया वो वीकली ही बंद कर देते हैं। अब एक बार आप पत्रकार कर कर कहीं एस्टेब्लिश हो गए तो आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिलने वाली है। ऑफर्स भी आए, ऐसा नहीं कि ऑफर्स नहीं आए। नागपुर में नहीं, औरंगाबाद में मिलती है, पुणे में मिलती है, बंबई में मिलती है, कहीं ना कहीं मिलती है। लेकिन मेरे ध्यान में आया कि नौकरी करना ये मेरा जीवन का हिस्सा नहीं बन सकता है, क्योंकि मैं अपने शर्तों पर काम करना चाहता हूं। और पत्रकारिता में भी अपने शर्तों पर काम करने की कुछ मर्यादाएं हैं। हालांकि मेरे समय में बहुत ही अच्छे अवसर थे, कई संपादक अपने आप को मिशन मानते थे पत्रकारिता, इसलिए बहुत अच्छे अवसर थे मेरे जैसे व्यक्ति को, लेकिन फिर भी बहुत मर्यादाएं थी। तो मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूं और इसलिए मैंने अंधविश्वास के खिलाफ फुल टाइम काम करना शुरू किया। अब ये काम ऐसा था कि लोगों को कम से कम ये काम अपने खिलाफ है ऐसा लगता था। लोगों का बहुत विरोध होता था। मुझे तो मेरे सभी साथी, सार्वजनिक फील्ड में काम करने वाले साथी, पत्रकार मित्र कहते थे, क्यों पत्थर पर अपना माथा फोड़ रहा है, क्यों ऐसे काम में हाथ डाल रहा है। लेकिन मुझे महत्व का लगा और मैंने पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया। किसी को विश्वास नहीं था कि इसमें से इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी हो सकती है। खड़ी हुई, बड़ी मूवमेंट खड़ी हुई। और भारत की ये पहली इतनी बड़ी मूवमेंट है जिसमें से सही माने में मूवमेंट खड़ी हुई, और एक लड़ाऊ मूवमेंट है, जुझारू मूवमेंट है। ये पहली मूवमेंट है भारत की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।